इलेक्ट्रॉन काढ़ने की बजाय बाढ़ दिया जाए तो ये कि नहीं अब मेरा राज चलेगा, बोल क्या कर लेगा, तेरी डैश की डैश। स्थिर रहेगा तो केवल ई छोड़ेगा, चलेगा तो ई के साथ साथ बी भी छोड़ेगा, बी भी नहीं बी भी छोड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी डैश के। क्लास 12 फिजिक्स पोर्शन चल रहा था, चैप्टर नंबर 01 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, उसमें अपना जो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक आधा रह गया था वो था विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये पढ़ रहे थे अपन, मैंने आपको बताया था परमाणु क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बताए थे, जो कि आपको वैसे भी पता होते हैं, नॉर्मली 9th-10th की साइंस में आ जाता है। तो उसके आगे का शुरू करते हैं जहां पर कल अपन ने छोड़ा था, इसलिए लिखा है टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, अतः परमाणु धनावेशित हो जाता है। तो जो कल मैंने आपको बताया था कि एक परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, एक परमाणु, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, याद करो। ठीक है, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल भी लिया था कल बोरॉन का। किसका एग्जाम्पल लिया था? बोरॉन का। मैंने आपको बताया था बोरॉन, उसमें +5 -5, 5 ही प्रोटॉन थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए दोनों कैंसल आउट होकर के क्या आ गया था? 0 आ गया था। ठीक है, तो इसलिए एक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब एक परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, जैसे बोरोन, कल वाला एग्जाम्पल अगर दोबारा लेवे तो बोरोन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन थे, 5 न्यूट्रॉन हो गए ये, और इसकी पहली शेल थी, फिर उसके बाद इसकी दूसरी शेल थी। ठीक है, मान लेते हैं ये पहली शेल थी। इसकी पहली शेल में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे थे और फिर इसके अगली वाली शेल में अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन फिल करे थे। तो 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 5 इसके अंदर, इसके नाभिक के अंदर, इसकी सुंडी के अंदर 5 प्रोटॉन है, सुंडी के बाहर 5, सुंडी मतलब नाभिक, तो नाभिक जो है, नाभिक के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर 5 प्रोटॉन है, तो इसलिए कैंसिल आउट। अभी बोल रहा है कि ये किसका परमाणु है बच्चों? ये है बोरोन का परमाणु। किसका परमाणु है? बोरोन का परमाणु है ये। ठीक है, अच्छा सर, अब इस परमाणु में से मैं क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया, हट गया ये। तो अब इसमें बाहर निकाल, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? सर 4। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो सर प्रोटॉन थोड़ी ना निकाला है, आपने तो इलेक्ट्रॉन को बाहर काढ़ा है, तो प्रोटॉन को बाहर नहीं काढ़ा, केवल इलेक्ट्रॉन को काढ़ा है। तो जिसको काढ़ा मतलब बाहर निकाला, तो जिसको निकाला है उसकी संख्या ही तो घटेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन 4 हो गए लेकिन प्रोटॉन तो 5 ही है। अब बताओ, अब इसमें इसको दोनों को जोड़ो, तो प्लस तो 5 है क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और -4, तो +5 -4 प्लस का 1, तो ये हो गया आवेशित। इसलिए बच्चों कहा गया है जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ जाती है इन द सेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्रोटॉन नहीं निकाला, तो प्रोटॉन जितने थे उतने ही थे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई, इसलिए बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। जो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो चार्ज डोमिनेट करेगा, जो जिस चार्ज की संख्या ज्यादा होगी वही चार्ज तो पूरे परमाणु पर माना जाएगा। इसलिए बोला गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर निकाल ली तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई और प्रोटॉनों की ज्यादा हो गई। प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो गई, इसका मतलब परमाणु कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेशित। क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ सर, पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, इसमें तो अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो प्रोटॉन, तो ये जो परमाणु था ये धनावेशित हो गया।
अब इलेक्ट्रॉन काढ़ने की बजाय बाढ़ दिया जाए तो, मतलब निकालने की बजाय एड ऑन कर दिया जाए तो, जैसे मान लो निकाला नहीं अब की बार, 5 तो थे ही, अब इसमें क्या कर दिया, एक ऐड और कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है लेकिन अपन ने इमेजिनरी तौर पर मान रहे। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बच्चों, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो पहले के पहले ही कितने हैं, 5। तो 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 माइनस 6 माइनस का 1। इसलिए जब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी जाती है, जोरा मर्दी इलेक्ट्रॉन बांट दिया जाता है, तो परमाणु कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। परमाणु कैसा हो जाता है बच्चों, ऋणावेशित हो जाता है। परमाणु पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करने लगता है। नेगेटिव चार्ज जो है उसकी छाती चौड़ी हो जाती है कि नहीं अब मेरा राज चलेगा, बोल क्या कर लेगा, तेरी डैश की डैश। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक रह गए थे, 2 पॉइंट रह गए थे इस टॉपिक के अंदर, इसलिए ठीक है। फिर अपन आगे आते हैं, ये आपको समझा दिया। इसके बाद लिखा है बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ चीजें जानेंगे अपन चार्ज से रिलेटेड कि चार्ज जब रेस्ट पर होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तब क्या चीज होती है, चार्ज जब गति करता है तब क्या चीज होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये याद रखना है बच्चों, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्यों मत पूछना भी, आप ऐसा होता है, अपन ने देखा ऐसा हुआ इसलिए अपन ने पढ़ा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जब इस आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, आवेश जब नाली में पड़े हुए सुअर की जैसे स्थिर पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा पोठे पाडे की जैसे, तब वो केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, तब वो केवल अपने अंदर से क्या छोड़ेगा, विद्युत क्षेत्र छोड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये अपने पास चार्ज है Q, और ये किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट मतलब कैसी कंडीशन, स्थिर अवस्था की कंडीशन। तब ये केवल अपने अंदर से क्या छोड़ेगा, केवल और केवल क्या छोड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र छोड़ेगा। ठीक, आगे क्या लिखा है, आवेश नियत वेग से गतिमान है तो, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या ले ली कि आवेश जो है वो गतिमान तो है, चल तो रहा है, घूमी घूमी तो कर रहा है, लेकिन किस वेग से, नियत वेग से। ये लो मान लेते हैं ये आवेश है और ये चल रहा है किसी v वेग से, और ये v वेग कैसा है, नियत। कैसा है, नियत। तो जब ये v वेग जो कि नियत है, नियत का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चले जा रहा है, बस एक कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है, तो नियत वेग से गतिमान होता है, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। स्थिर रहेगा तो केवल E छोड़ेगा, चलेगा तो E के साथ साथ B भी छोड़ेगा, B भी नहीं, B भी छोड़ेगा। B का मतलब होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करा जाता है, E से प्रदर्शित किया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित। सर आपको कैसे, सर हमको तो बताया नहीं था आपने, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ऐसे तो है, धीरे धीरे जानोगे। तो जब नियत वेग से गतिमान होता है तो E के साथ साथ ये B भी छोड़ता है। ठीक है, पिक्चर क्लियर। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, आवेश त्वरित वेग अर्थात आवेश का वेग बढ़ रहा हो या घट रहा हो। बच्चों सेकंड कंडीशन में वेग कैसा था, v कैसा था, नियत कांस्टेंट। लेकिन अब ये बोल रहा है कि त्वरित अगर वेग है, त्वरित का मतलब होता है, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या है बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, याद है तो। त्वरण का मतलब होता था वेग में परिवर्तन की दर, तो जहां पे त्वरित का मतलब आ गया, यहाँ पे वेग में, वेग परिवर्तन करेगा, वेग नियत को नहीं रहे हो लोग की बार। इसलिए वेग जो है तो अगर वेग त्वरित करने लग जाए, यानी कि आवेश का वेग या तो बढ़ रहा हो, बढ़ रहा होगा तो भी बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है, घट रहा है तो भी परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन तो कर रहा है ना, चाहे वो बढ़ते हुए परिवर्तन कर रहा हो चाहे घटते हुए, तो चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, यानी कि वेग परिवर्तित कर रहा हो, वेग त्वरित हो, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, यहाँ पे एक साथ और लिखो, साथ निभाना साथिया, हम साथ साथ है, सलमान खान। ठीक है, वहां पे वो हिरण खा गया था ना, वही वाली पिक्चर है। ठीक है, तो घट रहा है तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ
कॉपीराइट थोड़ा ना आएगा, चलो छोड़ो। चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विकिरण का मतलब होता है बच्चों एक तरीके की ऊर्जा, विकिरण का मतलब आप वैसे तो रेडिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है, एक तरीके की ऊर्जा होती है, बस ऐसा समझ लो, वो भी उत्सर्जित करता है। कब? जब ये जो Q है, Q का मतलब चार्ज, आवेश, कल बताया था मैंने, कल या परसों के लेक्चर बताया था, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। तो Q जब जो है वेग से, किस वेग से? ऐसा वेग जो कि अनियत हो, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि त्वरित वेग हो, परिवर्तन वाला वेग हो, बदलता हुआ वेग हो, ठीक है, त्वरित वेग लिख सकते हो आप। तो जब ऐसी रफ्तार से ये आवेश मूव करेगा, चलेगा, गतिमान होगा, तो वो जो है E+B यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करेगा। इसको अपन बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय एनर्जी, ऊर्जा या बोलो EMW। ये आगे का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 में अपन पढ़ेंगे कि आखिर विद्युत चुंबकीय विकिरण होता क्या है, इसमें अपन तफसील से पढ़ेंगे आखिर होता क्या है ये। तो E+B के साथ जो है EMW भी प्रोड्यूस कर, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने कि साहब जब रेस्ट पर रहेगा ये आवेश तब तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नियत वेग से चलेगा तो E+B विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और जब अनियत वेग या त्वरित वेग से के साथ चलेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ EMW यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण भी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये है आवेश के अलग अलग रूप है, अलग अलग कंडीशंस में या अलग अलग रूप दिखाता है, साला अलग अलग व्यवहार करता है। वो कहते हैं ना मारवाड़ी में कहावत है, माथा देख के तिलक नहीं, क्या कहता है यार, माथा देख के तिलक नहीं, मुंह देखकर तिलक करता है, यानी कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसके बाद का आगे बढ़ते हैं, ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।